कहां तो लाखों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। इधर बेईमान अफसरों की बदौलत कुछ लोग न सिर्फ फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर रहे हैं बल्कि तमाम चीजें छुपाकर विदेश की यात्रा कर रहे हैं और विदेशी नागरिकता तक ले रहे हैं, फिर भी यहाँ से शिक्षक के रूप में वेतन लेते रहे। ये मामला उस वक्त सामने आया है जब पूर्वांचल के आजमगढ़ में तैनात 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जुड़ा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा शिक्षक शमसुल हुदा खान की कुंडली खंगाली तो पता चला कि वर्ष 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली थी। उसके बाद मदरसा प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से न सिर्फ वेतन लेता रहा बल्कि रिटायर के बाद पेंशन भी। एटीएस द्वारा जांच की जा रही थी। मामला उजागर हुआ है तो ताबड़तोड़ अंदाज में कार्रवाई शुरू हो गई है। शमसुल हुदा खान ने नौकरी के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान की भी कई यात्राएं कर ली। अब जांच आगे बढ़ी है तो शासन स्तर पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। इसी के बाद संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक अधिकारी साहित्य निकट सिंह, लालमन और प्रभात कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और भी मदरसा शिक्षकों की कुंडली खंगाली जा रही क्योंकि माना जा रहा है कि खाड़ी देशों में यात्रा करके ये लोग कुछ न कुछ संदिग्ध गतिविधि कर रहे थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। निर्वाचन आयोग का निर्देश मिलने के बाद से पूर्वांचल के आजमगढ़ में भी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान जारी है। बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं और विशेष फॉर्म भरवा कर उसे जमा करा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने मीडिया के जरिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों से कहा है कि जिम्मेदारी पूर्वक यह काम पूरा कराइए, लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उधर सदर विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि बूथ संख्या 48 गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज की बीएलओ श्रीमती किरण लता सिंह ने अच्छा काम किया है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का प्रपत्र भरवा दिया है। सभी से कहा गया कि आप लोग भी स्पीड में काम कीजिए, समय पर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान पूरा होना चाहिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप भी अगर मतदाता हैं या आपके परिवार में 18 साल से ऊपर का कोई वोटर है तो जरूर भर दीजिए विशेष फॉर्म, ताकि वोटर आप बने रहें। ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है। शादियों का सीजन चल रहा है। तमाम जगह शादी विवाह आयोजित भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां बिटिया के विवाह में आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे ही लोगों का संबल बन रहा है सामाजिक संगठन प्रयास। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय के निबी स्थित कार्यालय पर संगठन की तरफ से एक और परिवार के बिटिया के विवाह में सहयोग दिया गया। चौक स्थित मुन्ना गुप्ता के परिवार की बिटिया है जिसकी शादी 30 नवंबर को होने वाली है। सामाजिक संगठन प्रयास के लोगों को पता चला कि थोड़ी मदद की जरूरत है, लिहाजा संगठन के लोग अपनी तरफ से तमाम सुविधाएं कार्यालय पर परिवार को भेंट किए। यहां संस्था के अध्यक्ष रणजीत सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। शिव प्रसाद पाठक, घनश्याम मौर्य, नीलम सिंह भी मौजूद रहे। सभी ने कहा कि जो भी बन पड़ता है हम लोग जरूर करते हैं। इस बिटिया के विवाह में भी 1 बोरा आलू, 1 बोरी आटा, बफर, पत्तल, गिलास, कंबल, साड़ी आदि सहयोग भेंट के रूप प्रदान किया गया है। तो सामाजिक संगठन प्रयास के इस प्रयास में आप भी सहभागी बनिए। तमाम परिवार की दुआएं लीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। लखनऊ में आरएसएस का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। उन्होंने बड़े ही संजीदगी से अपने भाषण में आरएसएस के स्वयंसेवकों की त्याग और बलिदान का उदाहरण दिया और कहा कि विदेशी भी भौचक हो जाते हैं जब देखते हैं कि कैसे सेवा, समर्पण और त्याग की बदौलत एक संगठन पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है
दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है, एक कर्तव्य मान करके। सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506 30175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।